आंसा इंचार्ज ऑफ CNP चैनल। जैसा कि हर साल फसलों को काटने के बाद उसकी बाकियात को जला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो धुआं निकलता है उसके इंसानी सेहत पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं और बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। आइए हम डॉक्टर नसीर अहमद कॉलिन से पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम के साथ। अभी सवाल आपका है कि जो धान की फसल आप काट के बाद ज़िम्मेदार उसको जला देते हैं, उनके मुड़ जो होते हैं उनको आग लगा के सफाई करने के लिए, या गंदम के बाद, दोनों ही हैं, ये धान की फसल काटने के बाद भी और गंदम की कटाई के बाद भी उसको आग लगा देते हैं। ये अक्सर औकात ये देखा होगा आपने कि ये जो हमारे बहुत सारे होते हैं ये झाड़ फूस, उसको भी लोग आग लगा देते हैं ज़िम्मेदार। उनसे अक्सर औकात कुछ ना कुछ मसाइल और हैज़र्ड्स होते रहते हैं, कुछ बीमारियां भी उनसे होती हैं। अब देखना ये है कि जो चीज़ जलाई जा रही है उसके अंदर है क्या। अगर तो वो सादा सी चीज़ें जल रही हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी, नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होगी, या सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये आम तौर पे 3-4 गैसें हैं जो पैदा होती हैं, और हर एक का अपने अपने एक असर है जो इंसान के जिस्म के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर होता है। इसलिए महकमा जो है हमारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, उन्होंने खेतों के अंदर या खेतों के बाहर इन चीज़ों को जलाने, या इवन यहाँ हमारा ये गार्बेज जो है, कूड़ा करकट होता है, उसको जलाने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि ताकि माहौल ख़राब ना हो। अब आ जाते हैं बीमारियों की तरफ कि इससे बीमारियाँ क्या होती हैं। आम तौर पे जब आदमी सांस लेता है, धुआं उसके अंदर जाता है, तो सबसे पहले वो जाएगा नाक में और नाक की बीमारियां करेगा, जिसमें आम तौर पर राइनाइटिस हो जाता है, नाक की सोजिश हो जाती है। दूसरे नंबर पे वो गले में जाता है, तो गले में जब जाएगा तो उससे फ्रेंजाइटिस भी करेगा और लरेंजाइटिस भी करेगा, यानी गले की बीमारी हो जाएगी, जिससे गले की उस बंदे की आवाज़ भी बैठना शुरू हो सकती है या उसका गला भी दुखना शुरू हो जाता है। अगर ज़्यादा शिद्दत का होगा तो उसके बाद उसको अगर तकलीफ़ बढ़ जाती है तो वो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उसको लरेंजाइटिस हो सकता है, उसके ट्रेकियाइटिस हो सकता है, यानी सांस की नालियां जो हैं वहाँ तक जो जो उस गैस ने या धुएं ने पहुँचना है वहाँ तक उन्होंने अपना असर करना है। अल्टीमेटली अगर ज़्यादा शदीद होगा तो मरीज़ अगर एलर्जिक है धुएं से तो उसको आहिस्ता आहिस्ता, अगर बार बार वो उससे प्रोन होता है, उसको धुआं बार बार चढ़ता है या बार बार वो धुएं में जाता है, तो उसको निमोनिया भी हो सकता है और उसको अस्थमा भी हो सकता है। तो यही प्रोसेस है। तो कोशिश ये करना चाहिए हमारे भाइयों को, ज़िम्मेदारों को, कि कोशिश करें कि उसको कम से कम जलाएं, बल्कि ना जलाएं, ताकि माहौल ख़राब ना हो, माहौलियाती आलूदगी कम से कम हो, और हमारे दोस्त अहबाब जो हमारे लोग हैं बाकी वो बीमारियों से भी बच सकें। थैंक यू वेरी मच। ते ओह् साइड ते लगी सी, ओह् भी पजाई आप जा के 50 बारी आखी बैठे हैं।